डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और कल अपने क्या पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जाता है। उसके अंदर अपने 3 विधियाँ पढ़ी थी, मेथड्स पढ़े थे। जो पहला मेथड था उसके अंदर घर्षण के द्वारा रगड़ के किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। और फिर दूसरा जो मेथड अपने पढ़ा था उसके अंदर क्या था, कंडक्शन मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास, सालक को किसी दूसरे सालक के पास लेके आते हैं। जो पहले से एक सालक आवेशित था और दूसरा अनावेशित था, तो फिर दूसरा जो सालक होता है वो आवेशित हो जाता था, तो उसके अंदर कंडक्शन मेथड पढ़ा था। फिर तीसरा मेथड क्या पढ़ा था अपने, इंडक्शन मेथड पढ़ा था। इंडक्शन मेथड के अंदर क्या किया था, दोनों वस्तुओं को बिना टच किए हुए, दोनों को बिना कांटेक्ट में लाए उनको आवेशित किया था। तो अपन कल आवेशित करने की विधियाँ पढ़ी थी। और उसके साथ पढ़ा था आवेश का मात्र क्या होता है। आवेश का मात्र अपने कूलम पढ़ा था। सबसे छोटा मात्र क्या होता है, सबसे बड़ा मात्र जो फैराडे होता है वो भी पढ़ा था। एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम होते हैं, वो भी अपने पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे हम, आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। आवेश के गुणधर्म, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, आवेश के गुण, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है, इसके अंदर से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला इसका जो गुण क्या हो जाएगा कि जब दो, अपन ने क्या किया था, जब दो समान आवेश से आवेशित पदार्थों को एक दूसरे के पास में लेके आए थे, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कहते हैं, रिपेल, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो इनका पहला गुण क्या हो गया, जब दो समान प्रकृति के आवेशों को पास में लेके आते हैं तब उनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं, समान प्रकृति के, पहला पॉइंट अपना ये हो जाएगा, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। दोज मटेरियल हैविंग सेम चार्ज दे रिपेल इच अदर, ठीक है। ये उनका हो गया पहला गुणधर्म। और उसके साथ लिखना, एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लो ये पॉजिटिव आवेश है और एक कंडक्टर इसके ऊपर नेगेटिव आवेश है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया, जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके अंदर प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होता है उसके अंदर आकर्षण होता है। फिर दूसरा जो इसका पॉइंट है वो पढ़ते हैं, आवेश के गुणधर्म के अंदर आवेश एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। आवेश क्या होती है, आवेश एक अदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर राशि होती है। अब आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो वेक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और जो उसका परिमाण होता है दोनों होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा विस्थापन। अब विस्थापन क्या हो गया, इस पॉइंट से यहाँ चले गए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना, इसकी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा भी है उसका रिजल्ट बेस में, मान लीजिए इसका 2 मीटर है और किस डायरेक्शन जा रही है, एक एक्सेस की तरफ जा रही है। ये अपना विस्थापन क्या था, एक सदिश राशि थी। तो इसी तरह आवेश क्या एक, लेकिन आवेश की स्केलर क्वांटिटी, इसका परिमाण तो होता है लेकिन इसकी कोई भी दिशा कोई निश्चित नहीं होती, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर क्या पढ़ेंगे, इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है इसकी, जो उसको उसका मूल गुणधर्म भी बोलते हैं, इसको मूल गुणधर्म भी बोलते हैं। इसका वो होती है आवेशों की योज्यता, या इसको बोलते हैं योग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है, आवेशों की योज्यता क्या होती है कि मान लो अपने पास कोई भी मटेरियल है, कोई पदार्थ है, ठीक है। अब इसकी कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज है, मान लो इसके अंदर 5Q है, -3Q है, 7Q है या -2Q चार्ज है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज होगा, इन सब का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इनका एल्जेब्रिकल सम क्या होता है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा इनका एल्जेब्रिकल सम होगा, तो बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग, किसी पिंड पे आवेश, किसी बॉडी पे आवेश जो होता है, कुल आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके ऊपर टोटल आवेश कितना हो जाएगा, इसको देख जोड़ते 5Q, फिर प्लस -3Q प्लस 7Q और फिर प्लस -2Q। तो टोटल इसके ऊपर आवेश कितना हो जाएगा, 5 + 7 12, और 12 में से कितने 5 गए, 7Q इसके ऊपर आवेश हो जाएगा। तो ये इसके एक और गुणधर्म हो गया, आवेशों की योग का गुणधर्म या योज्यता का गुणधर्म हो गया। फिर इसका चौथा गुणधर्म पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस गुणधर्म के अंदर,
इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण। चौथा पॉइंट है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, जितना आपने पढ़ा होगा कि 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जाता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। जैसे अपन जैसे साइकिल चला रहे, ठीक है, अब साइकिल को पेडल मारेंगे तो अपन खुद की ऊर्जा किसको देंगे, पेडल के द्वारा साइकिल को एनर्जी देंगे तो वो साइकिल आगे जाएगी। तो अपने खुद की जो एनर्जी नष्ट हुई वो साइकिल को मिली और साइकिल आगे गई। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, हम किसी पानी पूरी वाले के पास जाते हैं, ठीक है, पानी पूरी खाने, तो अब उसको क्या अपन पैसे देंगे उसको, मान लो उसको 100 रुपये दे के आते, अब वो पानी पूरी वाला क्या करेगा, दूसरे दिन दुकान पे जाएगा, उससे मैदा वगैरह पानी पूरी बनाने का सामान खरीदेगा। तो जो अपने पैसे थे वो हमारे पास हो गए, पानी पूरी के वाले के पास गए, फिर पानी पूरी वाले के पास दुकान वाले के पास गए, फिर वहां से हमारे पास आते, तो उस पैसे नष्ट नहीं हुए। मतलब इसके हिसाब से बोल सकते हैं आवेशों को नहीं उत्पन्न किया जा सकता या नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये होगा इसका आवेश का संरक्षण का नियम हो गया। इसके अंदर देखो, अगर आपने पढ़ा था कि अपने कल क्या किया था, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ा था, ठीक है। अब मान लो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसके बाद टोटल थे मान लो 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसके रेशम के कपड़े पे जा रहे हैं, और ठीक है, और रेशम के कपड़े पे मान लो पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 4 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। अब इसके मान लो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज 2 थे, उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज थे, मान लो 4 पॉजिटिव चार्ज थे, तो टोटल आवेश कितना हो गए दोनों के ऊपर, दोनों आवेश मिलके 8 हो गए अपने धनावेशित और 8 ही हो गए ऋण आवेशित, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन इसके ऊपर अभी इलेक्ट्रॉन की कमी का धनावेश आ गया और टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये अपने एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर कोई बोल दे कि मैंने किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा है, तो वो आवेश, उसके अंदर आवेश का कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, तो उसके अंदर बेसिकली आवेश का कंजर्वेशन होगा। और अगर एग्जाम्पल समझना हो तो रेडियो एक्टिविटी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है नाभिक के विखंडन का। इसके अंदर क्या होता है कि अपने यूरेनियम 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है, ठीक है, और इसका ये होता है मास, एटॉमिक मास होता है, ठीक है, और ये जेड होता है या फिर प्रोटॉन के नंबर भी बराबर होता है। अब जैसे इसका विखंडन होता है, ठीक है, इसका विखंडन होगा क्या बनेगा, थोरियम बनेगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 90, और इसका जो मास होगा वो होगा 234, और प्लस क्या हो जाएगा 2 हीलियम 4। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितने थे 92, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इसका, उसके ऊपर आवेश होते हैं धनावेश, ठीक है, उसके ऊपर कितना आवेश, टोटल चार्ज कितना है 92 है, 92, और यहाँ पे कितना है 90 प्लस इसके ऊपर 2 है, तो इधर भी देखते आवेश कितने हैं 92, इधर भी आवेश 92 है। इसका मतलब आवेश का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर आवेश का कंजर्वेशन हो रहा है, जिसको नाभिक के विखंडन की विक्रिया बोलते हैं, और उसको हम अगले चैप्टर, हमारे जो आगे चैप्टर आएगा रेडियो एक्टिविटी, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया अपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर उसका 5वां गुणधर्म है वो पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, अगर आपने 2 दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर आपने अगर सुना होगा कि जैसे किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन आपने कभी नहीं सुना कि 0.1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जा रहे हैं। मतलब किसी भी पदार्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो उसके सबसे न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो ये उसके हो गई क्वांटीकरण। क्वांटीकरण बोले क्या होता है, किसी भी विलगित निकाय पे आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो उसके सबसे न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे अगर मान लेता है कि अपन माचिस का डिब्बा खरीदने जाता है, ठीक है, एक माचिस तो एक बंडल आता है 10 पैकेट का, ठीक है, इसके अंदर माचिस के पैकेट है 10 पैकेट, ठीक है। अब ये माचिस का पैकेट के अंदर जाता है तो एक माचिस लेके आता है, ठीक है, पूरे एक इसके अंदर वाले एक पेटी लेके आता है, इसको एक पेटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे थोड़ी बोलेंगे मेरे को आधी पेटी दे तिलियों की, या फिर 1.5 पेटी दे या 2.5 पेटी दे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पेटी पूरी लेके आते हैं, तो इसका एक क्वांटा हो गया। तो इसको इसके अंदर मतलब पॉइंट के रूप में नहीं जाएगा, 3/2, 2/2 या 2/4 के रूप में नहीं जाता, मतलब इसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में जाता है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, Q क्या हो जाएगा अपना ±NE। E क्या है, E क्या है अपने इसकी वैल्यू है 1.6
10 इंटू माइनस ये कूलम हो जाएगा। अब अगर माइनस आएगा तब मान लो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो प्लस आएगा तब अपने धनावेशित हो जाएगा। और ये क्या हो गया, उसके ऊपर आवेश कूलम हो गया इसका मात्रक, तो ये उसको हो जाएगा। अब देखो एन की वैल्यू में चेंज करता हूँ, मान लिया एन बराबर मिल लिया 1, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यू कितना, अब मैंने ले लिया 2, एन बराबर ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यू बराबर एन बराबर 3 ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब ये इसके पूर्ण गुणज के फॉर्म में जाता है। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। और उसके एक वैल्यू को ई को उसके बोलते, इसका क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अगर एन की वैल्यू एक, इसके एक क्वांटा के फॉर्म में बोलते हैं, पूरा क्वांटा। ये हो गया अपने आवेश का क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण किसके कारण हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। अब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, यदि ऐसा कभी नहीं होता कि हाफ इलेक्ट्रॉन गया या 3/2 इलेक्ट्रॉन गए। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर कैसे होता है, एक पूरी वैल्यू के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या रहा है, कैसे हो रहा है, पूर्ण गुणज के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए आवेश का क्वांटीकरण हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या और पढ़ेंगे, इसका एक और गुणधर्म है, इसको बोलते हैं आवेशों की अक्षरता या निश्चरता, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था दूसरा पॉइंट कि आवेश क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आवेश, अब इसको समझने के लिए कहते हैं आवेश ऐसे लिख देना आप, ये किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये कैसे निर्भर नहीं करता, देखो जैसे मान लो अपन घर की छत पे खड़े हैं, ठीक है, और वहां से रास्ते से कोई बाइक जा रही है, अपन घर की छत से उसको देख रहे हैं ना, तो अपने घर की छत क्या होगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, वो अपने एक निर्देश तंत्र हो गया। और उसी छत से अपने किसी हवाई जहाज के ऊपर जाते देखते, वो भी अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो आवेश को कहीं से भी देखो, कोई उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। उसके लिए होगी आवेशों की निश्चरता होगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब इसके ऊपर, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर देते हैं अपन। इससे पहले अब एक बार इलेक्ट्रॉन पे आवेश की वैल्यू लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक साइड में लिख देना आप, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और प्रोटॉन पे कितना होता है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना होते हैं आवेश, 0, ठीक है। और इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 किलो, ठीक है। और इसका होता है मास 1.672 × 10⁻, इसका भी 31, ठीक है, इसका किलो, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा 1.674 × 10⁻27 किलो, ठीक है। एक बार आप ये लिख लेना, ठीक है। फिर अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि किसी धातु के गोले पर, अपना क्वेश्चन क्या है, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अपन क्या दे रखा है क्वेश्चन के, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कोई भी धातु का गोला है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या 1 कूलम, उसको क्या करना, अपन को धनावेशित करना है। धनावेशित कोई भी गोला धनावेशित कब होगा, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब इसको कितना आवेश से आवेशित करना है, 1 कूलम आवेश से। तो अपन को क्यू कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, ठीक है। अब इसको धनावेशित करना है, 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो अपने क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा था, उसके अंदर क्या पढ़ा था, क्यू बराबर क्या होता है NE +- ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे धनावेशित करना है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, सिर्फ प्लस साइन रहेगा, तो प्लस साइन ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 1 कूलम दे रखी है। तो क्यू की वैल्यू अपने क्या दे रखी है, 1 कूलम दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कूलम, और अपना फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर NE, और N की वैल्यू अपन को
ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। और ई की वैल्यू क्या होती है जो मैंने पहले लिखा दी थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो यहाँ से एक कूलाम से एक कूलाम नहीं, कूलाम जो पहले अपने इसके अंदर ध्यान रखना है, विमा के अंदर विमा कट गई। अब देखो एन की 1 या इसको ऐसे लिखाते हैं n × 1.6 × 10⁻⁻19 = 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब -10⁻⁻19 ऊपर आएगी तब कितना हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1/1.6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? किसी भी गोले को एक कूलाम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ये आ जाएगा। या फिर आप एक अलग साइड में लिख देना कि एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक अलग साइड में लिख देना, आपके काम आ जाएगा।